सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है अंधभक्ति, अंधश्रद्धा। हमारा जो भारत देश है, ये एक आध्यात्मिक देश है। यहाँ पर महान महान संत, भक्त, ऋषि मुनि पैदा हुए, अवतार हुए। भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसे, नानक देव जैसे। तो हमारा जो ये भारत देश है, ये आध्यात्मिक देश है। यहाँ पर महापुरुषों की शिक्षाएं, एक से बढ़कर एक शिक्षाएं हमें दी गई, सिखाया गया। हमारे जो यहाँ पर जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद, रामायण, गीता, हम सब पढ़ते हैं और उसमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया है। लेकिन जब तक सदगुरु मिलते नहीं हैं, तब तक ब्रह्म ज्ञान की बात समझ में आती नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिन नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ये लिखा हुआ है रामचरितमानस में, ये लाइन लिखी है। लेकिन जब तक सदगुरु मिलते नहीं है तो समझ में आता नहीं कि बिना पैर के कौन काम करता है। बिन पग चले सुने बिन काना, बिना कान के कौन सुनता है, बिना हाथ के कौन काम करता है। तो सदगुरु समझाते हैं ये निराकार है, कि ईश्वर जो है ये निराकार है, हर जगह है, कण कण में है। इसको जानकर इस निराकार की भक्ति करिए। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। यानी सतगुरु जी ने हमें केवल निराकार के साथ जोड़ा है, और जितने भी धर्मग्रंथ पढ़ते हैं सब में केवल निरंकार की ही बात है। राम मतलब रमा हुआ, जो हर जगह है। एक ही ईश्वर है। इसी एक ईश्वर के बारे में सभी ने बताया है। लेकिन जब संत भक्त शरीर रूप में नहीं रहते हैं, तो फिर हम उनके शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे ही शरीर उन्होंने छोड़ दिया तो उनकी हम समाधि बना देते हैं, या उनके हम कहीं मंदिर बना देते हैं, मूर्तियां बना देते हैं, और फिर हम उनकी शिक्षाओं को छोड़कर, जो उन्होंने हमें पढ़ाया सिखाया, उसको हम भूल जाते हैं और केवल उनके शरीर की पूजा करते हैं। बुत बना देते हैं, एक मूर्ति बना देते हैं, या कहीं समाधि में हम देखते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी समाधियां हैं। कबीरदास जी की भी समाधि बनाई गई, भगवान राम जी की मूर्ति बनाई गई, भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाई गई। ठीक है, पूजना है, क्योंकि भगवान का अवतार थे। लेकिन उन्होंने जो बातें बताई है, अगर हम उनकी बात को नहीं मानते हैं, उनकी जो टीचिंग्स है, शिक्षाएं हैं, एजुकेशन है, जो उन्होंने बताया, जो हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, भगवत गीता में पढ़ते हैं, वेद में पढ़ते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, या कुरान में पढ़ते हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हम पढ़ते हैं, तो उन बातों पे अमल लाना बहुत ज़रूरी है। हम मानते हैं महापुरुषों को, गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना, को और की में जो अंतर ये कोई भी जाने ना। कि उनको माना, बात ना मानी। हम उनको तो मानते लेकिन उनकी बात नहीं मानते हैं। तो एक कैसा सत्कार है। अगर हम भगवान राम जी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उन्होंने तो प्रेम का पाठ पढ़ाया है, तो हम सबसे प्रेम करें। उन्होंने एकता का पाठ पढ़ाया, सब में भगवान को देखो, सभी में भगवान के दर्शन करो। तो जितने भी अवतारी महापुरुष अवतार हुए, इन्हें भगवान का अवतार कहते हैं, संत, महात्मा, वली, पीर, पैगंबर, सब ने एक ही बात बताई है कि ईश्वर को जानकर ईश्वर को जीवन में उतारना है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सभी ने एकता, प्रेम, मिलवर्तन, भाईचारे का ही पाठ पढ़ाया है। युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। ये मानव जीवन सुंदर बनेगा निरंकार के साथ जुड़ के, ईश्वर के साथ जुड़ के। यदि अमन और शांति नए युग की मांग है, तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। तो आध्यात्मिक जागृति हर युग में हुई है। भगवान राम ने भी आध्यात्मिक जागृति की, भगवान कृष्ण ने भी की,
नानक जी ने भी की, जितने भी संत भक्त आए सबने आध्यात्मिक जागृति की, भगवान के साथ सबको जोड़ा, प्रेम का पाठ पढ़ाया। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। बातें हैं प्रेम की। तो सबने प्रेम करना सिखाया है, लेकिन आज हम उनको तो बहुत मानते हैं, लेकिन हम प्रेम कहाँ करते हैं। हम तो इंसान को इंसान से जुदा कर रहे हैं, जाति पाति छुआछूत के नाम पे इंसान को इंसान से लड़वा रहे हैं। जबकि पता है सबका मालिक एक है, सब बोलते भी हैं कि सबका मालिक एक है, भगवान एक ही है। जब सब जानते हैं कि भगवान एक ही है, फिर हम अलग क्यों हैं, इंसान को इंसान से क्यों बांटा गया। अज्ञानता के कारण, नफरत के कारण, ये जो भेदभाव है ना, ये हमारे मन में ईर्ष्या द्वेष है, तो इंसान इंसान का वैरी बना हुआ है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने समझाया, प्यार से जाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। जितने भी हमारे अवतार इस धरती पर हुए, किसी भी युग में हुए, किसी भी देश में हुए, किसी भी काल में हुए, सब ने केवल प्रेम का पाठ पढ़ाया है। तो हम उनको तो बहुत मानते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते हैं। तो हमारे जो अवतार थे, वली, पीर, पैगंबर, गुरु की बात को नहीं मानना अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधविश्वास है। क्योंकि उन्होंने जो बोला वो तो हम कर नहीं रहे हैं, केवल उनको ही मान रहे हैं। उनकी फोटो लगा लिया, उनकी मूर्ति के सामने हम नारियल फोड़ते हैं, पूजा करते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं। तो फिर ये भक्ति नहीं, ये अंधभक्ति है। अगर उनकी बात को मानेंगे, उन वचनों पे चलेंगे, तभी तो भक्ति है। केवल उनको ही मानना, उनकी ही पूजा करना और उनकी बात को नहीं मानना, ये भक्ति नहीं है। रंग हरि का चढ़ा है जिस पर, जो करता या कहता है। रंग हरि का चढ़ा है जिस पर, संग हरि के रहता है। जो कुछ होता है हो जाए, भक्तों को होती फिक्र नहीं, हो जाए जो जग में नाम बिना कुछ जिक्र नहीं। जो कुछ भी है करता मीठा इसको लगता है। संत हृदय में 24 घंटे नाम का दीपक जलता है। संत इसी में से आए हैं, इसी में ही मिल जाएंगे। हंस हंस के जीवन बिता रहे, अंत मान यश पाएंगे। संतों की प्रशंसा करना प्रभु की मान बढ़ाई है। कहे अवतार संत प्रभु में भेद न बिल्कुल भाई है। तो संत प्रभु का रूप होते हैं। तो संतों ने जब भी इस दुनिया में अवतार लिया, जब भी आए, तो उन्होंने कर्म करने की बात कही है। आध्यात्म बहुत प्रैक्टिकल जीवन है। व्यवहारिक आध्यात्मिकता जरूरी है, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। केवल प्रवचन कर लेना, गीत गा लेना काफ़ी नहीं है। हमारे प्रवचन और गीत की झलक हमारे किरदार में दिखाई देनी चाहिए। जो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, उनकी महत्ता है। तो रब्बी वाणियाँ तो धर्म ग्रंथों में लिखी गई हैं। गुरु पीर पैगंबर जब भी आते हैं, रब्बी वाणियों पर अमल करना सिखाते हैं, कर्म करने के लिए कहते हैं। गुरु पीर पैगंबर हमें अंधश्रद्धा, अंधभक्ति से बाहर निकालते हैं, अंधविश्वास से बाहर निकालते हैं। तो एक ईश्वर को जानकर ईश्वर को जीवन में उतारने की बात बताते हैं। सिर्फ ज्ञान की बात करना, ज्ञान को अमल में ना लाना अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधविश्वास है। जो परमात्मा को नहीं जानते वही भगवान पर भरोसा करते हैं, लेकिन भगवान को जानने के बाद भी हमारा विश्वास कमजोर होता है। तो हमने मानना पड़ेगा। अगर हम गुरु पीर को मान रहे हैं तो उनकी बात को मानना पड़ेगा, तभी हमारी भक्ति हो पाएगी। क्योंकि कोरा ज्ञान काम नहीं करता। ये दुनिया कर्म भूमि है, कर्म सबसे श्रेष्ठ है। हमारे बोल के मुताबिक हमारे कर्म हो, हम तोल के बोले, वही बोले जो हम करते हैं, तभी प्रभाव पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कही राखा, जो जस कर तस फल चाखा। ये दुनिया कर्म भूमि है, तो कर्म के मुताबिक सब कुछ होता है। तो हम अपने गुरु को बहुत मानते हैं, सदगुरु को तो बहुत मानते हैं, लेकिन सदगुरु की बात को नहीं मानते। सदगुरु की बात को ना मानना अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, अंधविश्वास है। गुरु की बात को मानेंगे तब भक्ति हमारी पूरी होगी। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने समझाया, गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी है।
गुरु पीर को मान रहे सब, गुरु पीर की माने ना। को और की में जो अंतर ये कोई भी जाने ना। बाबा जी ने समझाया, तो हमने इस बात को समझना पड़ेगा। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति होती पूरी, उनकी बात को मानेंगे। गुरु पीर पैगंबर की बातों पर अमल कर रहे जीवन बनता है। केवल उनकी बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। केवल उनकी बातों को दोहराना अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है, अंधविश्वास है। सासंगत जी प्यार से बोलिए धन जी।